हमारा गेस्ट आया है चिरांग डिस्ट्रिक्ट का। मीटिंग के बाद हमारा आएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आएगा और सारे हमारा पब्लिक वर्कर इधर आएगा। आपको बात कॉन्फिडेंट है कांग्रेस पार्टी कि आसाम में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सरकार बनाना स्पष्ट है क्योंकि जितना जो भी जिस तरह का भी जुल्म है सारी उसकी सीमाएं लांघ चुकी है बीजेपी की आसाम की सरकार। मुख्यमंत्री के बयानों से स्पष्ट है किस तरह से हर एक व्यक्ति असुरक्षित है आसाम में। एक इतने बड़े कलाकार की इस तरह दुर्घटना में मौत होना ये बताता है कि आसाम की सरकार कितनी गंभीर है और उनके बयान भी बता रहे हैं। आज यहाँ का जो युवा है वो जॉब्स के लिए परेशान है। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे किए और आसाम का युवा परेशान रहा। आसाम का युवा जो जॉब्स की उम्मीद में था उसकी उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी है और वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करता है। ऐसे ही आसाम के जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए, ना कि खोखले भाषण। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ उन्हें भाषण मिलते हैं। ये आज सबके सामने है। लॉ ऑर्डर की सिचुएशन क्या है वो भी सबके सामने है। लोअर आसाम में चाहे धुबरी हो, कोकराझार हो, दूसरे इलाके हों, उन तमाम में एक विरोध की लहर है भारतीय जनता पार्टी की। अभी जो इलेक्शंस हुए काउंसिल के उसमें ही भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। विकल्प जनता ने ढूंढा। अगला विकल्प हम हैं राज्य की सरकार बनाने के लिए। और अभी इसी वजह से 10 महीने पहले से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि आसाम में पूरी उम्मीद है। आसाम में किस तरह से काम करना है, स्ट्रैटेजी क्या बननी है, उसी को लेके हम तमाम लोग आसाम में हैं। अलग अलग जोन्स में अलग अलग लोग हैं और किस तरह से एक बेहतर सरकार बनाने का रास्ता हम बनाएंगे उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। से एक बहुत स्पष्ट बात कही कि जनता ने विकल्प देखा। जनता ने विकल्प के रूप में किसी और पार्टी को चुना। राज्य स्तर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विकल्प कांग्रेस है। ये आई ओपनर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जनता उनका अब विकल्प ढूंढ रही है जहां जो विकल्प मिल जाए। हमने पूरे जगह पे कैंडिडेट्स उतारे। हार जीत एक अलग चीज होती है, लेकिन सत्ता में जो अहंकार के साथ बैठे हैं उनको अगर ऐसी करारी हार का सामना करना पड़े और विकल्प जनता देख रही है तो पर राज्य में हम ही विकल्प हैं। और आसाम में कांग्रेस ने एक पीस के साथ राज करके दिखाया है राज्य स्तर के ऊपर और उसी को जनता दोबारा जानती है, फिर हमें चुनेगी। असेंबली के ऊपर देखिए चुनाव अलग अलग तरह के होते हैं। लोकल बॉडी चुनाव होते हैं जहां लोकल पार्टीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जब चुनाव बड़े पैमाने का होता है तो वहां राज्य स्तर की पार्टीज, राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज अलग अलग वोट होता है। हमें मैक्सिमम सर्वाधिक सीट्स की उम्मीद है। इस वक्त कोई आंकड़ा दे देना तो असंभव है, नामुमकिन है कि अभी कोई आंकड़ा दे दे, लेकिन सर्वाधिक सीट्स हम लोअर आसाम से जीत के जाएंगे और सत्ता का रास्ता हमारा खुलेगा। इसके लिए हम आश्वस्त हैं। आगे आगे समय आपको खुद बताएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से मजबूत है। देखिए अलायंस की बात इस वक्त और यहाँ खड़े होकर शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी की बात होगी। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई जी हैं, प्रभारी जितेंद्र सिंह जी हैं, राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तमाम हैं। उस स्तर के ऊपर बात शायद चुनाव से पहले जहां पर जैसी होगी वो आला कमान ही तय कर सकता है। मैं इसके ऊपर शायद अभी बोलने की पोजीशन में। बिहार में जो लोग हैं वो बिहार के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जो आरजेडी कांग्रेस अलायंस है उसके ऊपर पहले भी उम्मीद कर चुकी है, दोबारा उम्मीद करेगी। ऐसे लोग जो अपना स्टैंड बार बार बदलें, जो अपने फायदे के लिए इधर उधर जाएं, मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे लोगों को चुनती है। जनता एक स्टेबिलिटी चाहती है और स्टेबिलिटी देने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ही बिहार में